नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वर्टर लेना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आपको कितने वीए का इन्वर्टर लेना चाहिए, जिससे जो आपके घर पर लोड चलना है इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद, वो लोड प्रॉपर चल सके। और आप सेट करना चाहते हैं कि हमारा जो टाइम हो वो हमारे अकॉर्डिंग हो, मतलब हम 4 घंटे लोड चलाना चाहते हैं या 5 घंटे लोड चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में दुकानदार आपको ये नहीं बताएगा कि आप कितने एच की बैटरी लगाएं, कितने वीए का इन्वर्टर लगाएं। तो आज इस वीडियो में आप ये खुद सीख कर जाएं कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको कितने वीए का इन्वर्टर लेना है जिससे आपका लोड चल सके, और आपको कितने एएच की बैटरी को परचेज़ करना है। इसके साथ ही जो बेस्ट 3 इन्वर्टर हम सबसे ज़्यादा सेल करते हैं और कस्टमर की उनसे कोई भी शिकायत नहीं आती है 99% ऑफ टाइम केस में दोस्तों, क्योंकि 1% सब में प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ। तो उन 3 इन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा और बेस्ट बैटरी कौन सी है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आज आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख कर जाएंगे डिटेल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो 100% पसंद आएगा, इस वजह से अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और ये जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि वीए कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो वीए निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमारे घर पर लोड चलना है वो लोड क्या चलना है। तो आपके घर पर जो लोड चलना है, आप अभी पेन कॉपी उठा के उसको निकाल लीजिएगा, या जो मैंने अपना तैयार किया है मैं जिसके साथ बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 3 फैन चलने हैं, एक इसके साथ ही आप लैपटॉप चलाते हैं, उसको चार्ज करते हैं एक लैपटॉप, एक आप इस पर टेलीविज़न या टीवी चलाते हैं, और 5 से 6 एलईडी बल्ब आप लेकर चल सकते हैं कि आपका ये लोड चलना है। फ़ैन का अगर पावर कंजप्शन देखें तो करीब 70 वाट का हमारा पावर कंजप्शन फ़ैन करता है। तो नंबर ऑफ 3 फैंस हैं, तो मतलब हमें 210 वाट फ़ैन के लिए चाहिए 1 घंटे के अंतर्गत। ये 1 घंटे की कैलकुलेशन है। लैपटॉप का पावर कंजप्शन मान लीजिए 80 वाट है, एक लैपटॉप चलना है तो 80 वाट हो गया ये। टीवी पावर कंजप्शन 50 वाट तक आपको आज का टीवी में पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। अगर नहीं है, अगर पुरानी है टीवी, तो आप उसके बॉक्स में देख सकते हैं उसके पीछे कि कितना पावर कंजप्शन करता है। एलईडी 10 वाट का होता है, नंबर ऑफ 6 एलईडी हैं तो 60 वाट का हो गया। तो यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा कितना टोटल लोड हमारा कितना चलना है। सर तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 14 5 19, और इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 19 4 200 400, ये हो जाएगा हमारा 400 वाट लोड। हमें अब इतना लोड चलाना है अपने घर पर अपने इन्वर्टर से। तो ये तो निकल आया लोड। अब कोई भी अगर हम इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ ही उससे पहले हमें देखना होगा कि हमका सेफ्टी फैक्टर क्या है, क्योंकि हमेशा सेफ्टी फैक्टर का नहीं कट करेंगे तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इन्वर्टर हमारा हमें प्रॉपर बैकअप नहीं दे पाएगा, या बैटरी से हम उतना लोड नहीं चला पाएंगे। तो हम इससे सेफ्टी फैक्टर 25% इसको और ऐड ऑन करके निकाल लेते हैं। तो 400 का जब हम 25% और निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम 25 सरप्लस में करके निकाल रहे हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी इनको काटने के बाद हमारी 500 वाट। मतलब अब हमें 400 वाट लोड चलाना है, पर हमें ऐसा इन्वर्टर ये चाहिए जो 500 वाट का लोड लिफ्ट करा सके। अब ये तो निकाल लिया, अब हमें निकालना सीखना है कि अब हमें वीए कैसे सिलेक्ट करना है कि कितने वीए का इन्वर्टर हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। तो वीए निकालने के लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो आपका जो टोटल लोड है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि जो आपका टोटल लोड रहने वाला है और उसके साथ ही जो आपका इन्वर्टर का इफ़िशेंसी का फैक्टर है, जो आपने फैक्टर समझिए ऐसे समझिए जैसे आपने सुना होगा 0.8 का फैक्टर है, 0.9 का फैक्टर है। जैसे हम केवीए को वाट में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 5 केवी है तो 0.8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब निकलेगा कि ये 4000 वाट तक का लोड लिफ्ट करा लेगा। तो 0.8 का ही 80% इफिशियंसी का वो इन्वर्टर है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम उसका जो नीचे है इसका पावर फैक्टर इन्वर्टर का लिख लेंगे जाके। तो पावर फैक्टर अगर निकालेंगे तो टोटल लोड हमारा 500 वाट चलना था और पावर फैक्टर हमारा 0.8 का था। तो जो हमारा नंबर निकल कर आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो निकल कर आएगा 625 वीए। हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि हमें 625 वीए का एक इन्वर्टर चाहिए होगा। अब इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया, अब हमें चाहिए बैटरी कि हमें कितने एएच की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। और बेस्ट इन्वर्टर की लिस्ट मैं
ये समझाने के बाद बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कोई चीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे निकालते हैं। अब बैटरी का AH निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बैटरी के AH से ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी बैटरी का जो दोस्तों बैकअप रहेगा जाके वो कितना रहेगा। दुकानदार के पास तो जाएंगे तो आपको बता देगा आप 150 एच की ले लीजिए, 200 एच की ले लीजिए या 250 एच की ले लीजिए। मतलब उसके पास जो बेटर ऑप्शन होगा, आप जितना डिमांड बताएंगे उस हिसाब से वो बड़ा एज बता देगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा ये डिसाइड उसने किया कैसे है। तो इसको निकालने का एक फार्मूला बहुत सिंपल सा है, उस फार्मूले को समझ लेते हैं। इस फार्मूले में आप अपनी वैल्यू रखिएगा कि जो आपका टोटल लोड चलना है, उस लोड में आपको मल्टीप्लाई करना है कि आपको कितने घंटे अपने लोड को चलाना है, मतलब आपका जो बैकअप टाइम रहेगा वो बैकअप टाइम क्या रहेगा। और ये दोनों लिखने के बाद आपको जो बैटरी का वोल्ट है, बैटरी मतलब आप जैसे 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अगर हम लिथियम बैटरी यूज कर रहे हैं 24 वोल्ट की है या 48 वोल्ट की है तो दोस्तों यहाँ पर नंबर बदल जाएंगे जाके, और यहाँ पर कुछ चीज़ें और बदलेंगी जो एफिशिएंसी मैटर करती है। तो आप यहाँ से इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे कि हमने 500 वाट हमारा लोड था, मान लीजिए हमें इसको 4 घंटे तक चलाना है, तो 12 वोल्ट की एक बैटरी आएगी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो नंबर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 166 AH। मतलब हमें यहाँ पर 166 AH की बैटरी चाहिए, और मार्केट में आपको जो बैटरी मिलती है जाके वो 165 AH की आपको इसी मतलब अप्रॉक्स में बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो 500 वाट 400 वाट लोड चलाना है, 500 वाट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 165 AH की अगर बैटरी लेते हैं तो हम 4 घंटे अपने इस लोड को ईजिली चला लेंगे। तो ये तो बात हो गई इन दोनों चीज़ों की। अब बात करते हैं इन्वर्टर और बैटरी के बारे में दोस्तों। तो उसके लिए हम इस वाली स्लाइड में समझ लेते हैं एक चीज़ और कि इन्वर्टर और बैटरी टाइप्स क्या होते हैं, क्या हमें कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें भी नहीं पता, बाद में फिर क्वेश्चन करते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा डिटेल में ही वीडियो बनाऊँ जिससे आपको हर चीज़ समझ में आए। तो समझ लेते हैं इन्वर्टर के बारे में, मतलब या ये कहें कि टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स के बारे में। ऐसे अगर उस वे में बात कर रहे हैं इन्वर्टर्स की तो वहाँ पर स्टिंग इन्वर्टर, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड ऐसे हो जाएगा, पर इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पर मेन बात कर रहे हैं। तो इन टेक्नोलॉजी में हमें 2 टाइप की देखने की टेक्नोलॉजी मिलती है, एक मिलती है साइन वेव इन्वर्टर और दूसरी स्क्वायर वेव इन्वर्टर। ये इन्वर्टर हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा जाके, और ये इन्वर्टर थोड़ा सा हमें महंगा पड़ेगा जाके। पर अगर आप एक अच्छा इन्वर्टर चाहते हैं तो आप साइन वेव इन्वर्टर की तरफ ही जाएं। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि एक्चुअली जो करंट का फ्लो है साइन वेव वो समझ लेते हैं, वो करंट का फ्लो ऐसे चलता है, मतलब उसमें आपको स्मूथनेस नहीं देखने को मिलेगी स्क्वायर वेव के अंतर्गत। और साइन वेव का जो वे है वो ऐसे है, मतलब यहाँ पर आपको एक स्मूथनेस देखने को मिलेगी, जिससे क्या है कि करंट का फ्लो एकदम स्मूथ हो रहा है। तो इसको समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ पुराना स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगा है, तो अगर आपका पंखा चल रहा है तो पंखे में ऐसे आपकी जैसे लाइट जाएगी तो एक डिफरेंट टाइप का साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा, क्योंकि करंट यहाँ पर देखिए इन पॉइंट से टकरा कर चल रहा है, जिसकी वजह से स्मूथनेस नहीं आ पा रही है, जिस वजह से साउंड क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको साउंड क्रिएशन नहीं चाहिए तो आप साइन वेव की तरफ जाएँ। और वहीं अगर बैटरी की बात करते हैं तो दोस्तों बैटरी के अंतर्गत आपको टार ट्यूबलर का ऑप्शन मिल जाएगा, लिथियम का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपको फ्लैट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्लैट की तरफ ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आप टार ट्यूबलर की तरफ जा सकते हैं। और अगर इन्वर्टर है तो मैं लिथियम भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में काफ़ी अच्छी मिलती है, 3 से 4 घंटे तक ही हमें इन्वर्टर से बैकअप चाहिए होता है। हाँ, अगर आप सोलर की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लिथियम की तरफ जा सकते हैं, उससे आप अपने बिजली के बिल को सेव कर लेंगे। सनलाइट का ड्यूरेशन कम अगर होगा तब भी आपको आपकी बैटरी फुल चार्ज देखने को मिल जाएगी जाके। तो ये तो बात हो गई बैटरीज़ की। अब बात करते हैं अपने इन्वर्टर लिस्ट की कि कौन कौन से इन्वर्टर हमें लेने चाहिए, जो प्राइसेस में काफ़ी अच्छे हैं। और मैं कोई कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा, कोई चीज़ें नहीं, जो मैं डेली लाइफ में देखता हूँ, जो कस्टमर के डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, वो अच्छा काम भी करते हैं।
तो इस लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पर रखा हूँ, ये कोई हायरार्की नहीं है कि अप से डाउन हो या डाउन से अप हो, पर ये सबसे सस्ता इन्वर्टर आपको मिलेगा। ये आता है माइक्रोटेक कंपनी की तरफ से और ये सुपर पावर मॉडल होने वाला है। पर पावर ये इन्वर्टर हमारा 900 है और ये 800 VA का इन्वर्टर होने वाला है और 12 वोल्ट का है, मतलब सिंगल बैटरी पर ये 800 VA का इन्वर्टर है। इसके अंतर्गत आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये वो इन्वर्टर होने वाला है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको जो फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इसके साथ ही ओवरलोड का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, पर इन्वर्टर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2 ईयर की वारंटी के साथ भी आ जाता है, प्लस साथ में जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी रीजनेबल, बस 4500 रुपये में ये इन्वर्टर आपका आ जाएगा। इस सीरीज़ में जो दूसरा इन्वर्टर आएगा वो आ जाएगा आपका वी गार्ड की तरफ से। वो इन्वर्टर आपका वी गार्ड की तरफ से आएगा, 1150 मॉडल होने वाला है। ये भी प्योर साइन इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर होने वाला है। इसके साथ ही ये हमारा 800 वाट का लोड लिफ्ट कराने की कैपेसिटी रखता है। मतलब ये जो एफिशिएंसी की बात कर रहा था 0.8 0.9 फैक्टर की, अगर इसका पावर फैक्टर 0.9 होता तो ये 900 वाट का लोड उठाने की कैपेसिटी रखता। इसके साथ ही इसमें वाटर टॉपिंग, मतलब आपकी अगर बैटरी में पानी कम है तो ये इन्वर्टर आपको बता देगा कि आपको पानी भरने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, बैटरी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बैटरी की जो ग्रेविटी होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए, और ये इन्वर्टर बैटरी ग्रेविटी मेंटेन करने में अच्छा रहने वाला है। इस इन्वर्टर का जो प्राइस है आज की डेट में, वो प्राइस दोस्तों करीब 5500 रुपये के करीब होने वाला है। इसके साथ ही इस सीरीज़ में जो हमने तीसरा इन्वर्टर रखा है, जो काफ़ी डिमांडिंग इन्वर्टर भी है, उस इन्वर्टर के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, इसका प्राइस जो हमारा वी गार्ड का है वो आज की डेट में दोस्तों 6500 रुपये का इसका प्राइस है। अगला इन्वर्टर जो है हमारा वो आता है ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। वो है ल्यूमिनस का जीलियो मॉडल। ये भी एक अच्छा इन्वर्टर रहने वाला है। थोड़ी सी कॉस्टिंग इसकी आपको ज़रूर ज़्यादा पड़ेगी, पर इन्वर्टर परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी इसको कमी नहीं है इस इन्वर्टर के अंदर। ये ल्यूमिनस का जीलियो होने वाला है और इसके अंतर्गत ये 900 VA का इन्वर्टर है और इसके अंदर आपको 32 बिट DSP प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका काम आपकी बैटरी को मैनेज करना है, बैटरी हेल्थ को मैनेज करना है, जिससे बैटरी हमारी एक लॉन्ग लाइफ तक रन करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही इसमें नॉइजलेस ऑपरेशन है, मतलब शोर की समस्या नहीं आएगी। प्रोटेक्शन के लिए MCB लगी हुई है, साथ में इस पर आपको 2 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती। तो ये वो 3 इन्वर्टर हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो दोस्तों बैटरी में आपको डिफरेंट AH और डिफरेंट कैपेसिटी की बैटरियाँ देखने को मिल जाएंगी। वैसे इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 3 बैटरियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। मॉडल नंबर मैं स्क्रीन में आपको उनका बता दूंगा, क्योंकि पहली नंबर पर बैटरी आती है वो है लिवगार्ड की तरफ से। आप लिवगार्ड की बैटरी ले सकते हैं। नंबर 2 पर आप जीनस की बैटरी ले सकते हैं। जीनस का हल्ला बोल मॉडल काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो आप हल्ला बोल मॉडल की तरफ जा सकते हैं। और नंबर 3, अगर आपको एक लॉन्ग लाइफ बैटरी चाहिए कि आपको 10 साल की वारंटी बैटरी पर मिल जाए, या आपको बहुत हाई AH चाहिए, आपको 300 AH तक देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा आपको ईस्टमैन की बैटरी के अंतर्गत, तो आप ईस्टमैन की बैटरी को भी प्रेफर कर सकते हैं। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बैटरियों में शिकायत बिल्कुल कम आती है, और उसके साथ ही इनकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती। तो दोस्तों आई थिंक आपको जो सवाल थे आपके इन्वर्टर से रिलेटेड, मैंने उन तीनों सवालों के जवाब आपको यहाँ पर दे दिए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इन्वर्टर बता दिए, VA निकालना इन्वर्टर का बता दिया, बैटरी का AH सेलेक्ट करना बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके उस सवाल का जवाब आपको ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। पसंद आया था वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।